फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही चल गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। थंबनेल के माध्यम से आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पर आज हम विचार करने वाले हैं। तो आज मैं आपको पहले एक न्यूज़ दे देती हूँ कि स्कूल में आज मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मुझसे मिलने आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। हालांकि मैं क्लास में थी लेकिन ज़्यादा बात हो नहीं पाई, 2-3 मिनट बात की थी, मुश्किल से 5 मिनट बात की थी, लेकिन मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। यदि उन तक मेरी बात पहुंच रही है तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप मिलने आए उसके लिए। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैडम आपने रीट की तैयारी कैसे की थी, उसका सिलेबस क्या था। तो वो पूछने आए थे कि मैडम हमें रीट का सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर अच्छे से समझा दीजिएगा कि हमें कैसे पढ़ना है। अभी वो रीट उसका विशेष बीएसटी से की है उन बच्चों ने, तो वो मिलने आए थे मुझसे। तो उन्हीं की अनुरोध पर मैंने ये क्लास रखी है आज। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक बिंदु को। तो रीट लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल मैंने स्पष्ट तरीके से आपको पीडीएफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो बिंदु हैं वो हैं 5, टोटल 5 बिंदु हैं। और टोटल जो अंक भार है इसका 150 से क्वेश्चन का अंक भार है। ये रीट प्री के लिए है। आप 150 में से 90 अंक लाने की कोशिश करें। 150 में से 150 क्वेश्चन में से आपके 90 सही होने चाहिए। ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इतना दिमाग में करें कि हमें 90 और 100 के बीच में क्वेश्चन सही करने हैं। इसी से आपकी रीट क्लियर हो जाएगी, रीट प्री। बस हमें क्लियर ही तो करना है। मेंस एग्ज़ाम के नंबर मेरिट बनेगी, उसी के बेस पर हमारा सिलेक्शन होगा। तो हमें फोकस मेंस पर करना है, ना कि प्री पर। प्री में हमें ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो हमें मेंस में फ़ायदा करेंगे, फ़ायदा आएंगे, मतलब काम आएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ एक एक बिंदु को। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें बाल विकास के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो होंगे 30 क्वेश्चन। अब बाल विकास का मतलब क्या है, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उनका जो नंबरिंग होगा वो भी 30% 30 अंक के होंगे। एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। तो बाल विकास के लिए साथ के साथ मैं बता देती हूँ, यदि आप बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हो, अभी अभी बीएसटीसी हुआ है या कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो, तो आप सिकबाल की पुस्तक लेके आएँ। दुकानदार से बोल देना सिकबाल शिक्षा मनोविज्ञान की हमें पुस्तक चाहिए, लेवल 1 या लेवल 2 से हो, मिल जाएगी आपको। पहले आप उसको पढ़ें। साथ के साथ आपको बाल विकास या साइकोलॉजी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की भी बुक लेके आनी है। अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो बुक लेके आनी है, जिससे आपको आइडिया लगता चले। जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा उसी के साथ आप क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन कहाँ से कैसा बन रहा है इस टॉपिक से। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की जो एक बुकलेट आप जरूर लेके आए, किसी की भी ले आना, धीर सिंह धावाई की ले आना। धीर सिंह धावाई की बहुत अच्छी वस्तुनिष्ठ है, मैंने भी उसी को मंगवाया था, तो आप उसको लेके जरूर आएँ। अब बात आती है सिलेबस की कि हमें सिलेबस ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे पढ़ना है। तो मैंने तैयारी की थी, मैंने घर से की थी, ऑनलाइन कोर्स लिया था। यदि आप बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान का सिलेबस लेना चाहते हैं तो धीर सिंह धावाई का सिलेबस ले सकते हैं। उन्हीं के अवनी एजुकेशन के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर ले, और अवनी एजुकेशन के नाम से ही उनका एप्लीकेशन है, उनसे आप कोर्स ले सकते हैं। मात्र 500 रुपये के समथिंग आपको कोर्स मिल जाएगा, रीट प्री और मेंस दोनों का। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि बाल विकास को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 30 अंक का यहाँ अंकवार है। यही अंकवार आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मेंस में जो चीज़ आएगी उसको तो आपको प्री में अच्छे से करना है, जिससे बाद में आपको मेहनत नहीं करनी पड़े, बाकी सब्जेक्टों पर आपका फोकस रहे। आशा करती हूँ बाल विकास आपके अच्छे से समझ आ गया हो। यदि आप करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक शेयर कर दूंगी। विकास सर हैं जिनसे मैंने साइकोलॉजी के नोट्स पढ़े थे,
उनकी वीडियो देख करके भी आप नोट्स साइकोलॉजी के बना सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी। विकास जेवलिया सर के नाम से है, डाउट एंड हेल्प्स उनके चैनल का नाम है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें और नोट्स रेडी कर लें। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि साइकोलॉजी को हमें कहाँ से पढ़ना है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के अंतर्गत। अब लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 कंपलसरी है दोनों लैंग्वेज लेना। तो भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड के दोनों में से 30-30 क्वेश्चन आते हैं और 30-30 अंक भार है इन दोनों का। अब आपको देखना क्या है दोस्तों कि 30 क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। 15 नंबर की आपकी ग्रामर आएगी दोनों में ही, और 15 नंबर की आपकी शिक्षण विधियाँ आएंगी। ओके दोस्तों, तो 15 नंबर की ग्रामर और 15 नंबर की शिक्षण विधियाँ, इस प्रकार से 30 क्वेश्चन होते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपको ग्रामर करनी है और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के करने हैं दोनों में, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 में। अब इसमें आपको चॉइस दी जाएगी कि आप भाषा 1 में किस किस सब्जेक्ट को रखना चाहते हो। तो नॉर्मल सी है, यदि आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो हिंदी फर्स्ट रखना, यदि आप अंग्रेजी आपकी अच्छी है तो अंग्रेजी को फर्स्ट रखना, संस्कृत को आप द्वितीय भाषा के रूप में रखना, क्योंकि दोनों ही कंपलसरी हैं, लिखी हुई हैं, अनिवार्य हैं, दोनों भाषा लेना अनिवार्य है। तो हिंदी मेरे हिसाब से आपको लैंग्वेज फर्स्ट रखनी चाहिए और सेकंड में आप संस्कृत रखें, क्योंकि हिंदी और संस्कृत की ग्रामर और शिक्षण विधियाँ दोनों ही एक सी हैं, कवर हो जाएंगी सेम के सेम, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इनको, अब मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपकी भाषा फर्स्ट आपने हिंदी ली है तो 30 नंबर का आप कहाँ से कैसे पढ़ोगे। तो आप YouTube पे जाइएगा, हिंदी के लिए बता रही हूँ पहले मैं, तो YouTube पे जाइएगा। YouTube पर आपको सुमन लता यादव मैम का YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है। उनकी जो भी ग्रामर की क्लास आती है या शिक्षण विधियों की क्लास आती है उसको आपको छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, यदि भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, क्योंकि यदि मैं आपको बता देती हूँ, प्रियंका चौधरी, ध्यान से सुनिएगा, प्रियंका चौधरी नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर मैम ने फ्री निःशुल्क, कोई भी चार्ज होता भी नहीं है यूट्यूब पर, निःशुल्क रूप से विद्यार्थियों के हित में शिक्षण विधियों की संस्कृत एंड हिंदी की फ्री क्लासेज डाली हुई हैं क्रम से। तो वहाँ से आप अपने नोट्स रेडी कर लें अभी से, क्योंकि अभी समय है वैकेंसी आने में, अभी से आप अपने नोट्स तैयार कर लें। तो शिक्षण विधियाँ आप किससे करोगे, प्रियंका चौधरी यूट्यूब चैनल से। अब बात आती है सेकंड की, क्योंकि मेरे पास संस्कृत थी, इंग्लिश थी नहीं, तो मैं इंग्लिश के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि गलत सलाह देना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। जो मैंने पढ़ा वही मैं आपको बताऊंगी। द्वितीय भाषा के रूप में यदि आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत के लिए जो यूट्यूब चैनल है वो है लोकेश शर्मा के नाम से है। आप सीधा सर्च करिएगा लोकेश शर्मा संस्कृत रीट, वहाँ पर सर ने उनके जितने भी टेस्ट सीरीज हैं यूट्यूब पर फ्री हैं, उनको आप सॉल्व करना। कम से कम 100 टेस्ट सीरीज हैं, 50 गोल्डन टेस्ट सीरीज हैं, 50 मैराथन हैं और 20 हैं 2020, 70 टेस्ट हैं 30-30 क्वेश्चनों के। उसी के साथ आपको लोकेश शर्मा संस्कृत चैनल पर ही फ्री ही आपको बिल्कुल संस्कृत की ग्रामर और संस्कृत की शिक्षण विधियाँ दोनों मिल जाएंगी। तो उनके आप नोट्स बना लें। मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, आपको किसी का सिलेबस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब के माध्यम से आप अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, जैसे मैंने निकाला था। यदि आप लेना चाहें तो इसमें आप लोकेश शर्मा का कोर्स ले सकते हैं। भाई 30 अंक का मटेरियल है, तो आपको लेना चाहिए नहीं चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि लोकेश शर्मा सर ने यूट्यूब पर सारा कुछ फ्री में डाला हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये 90 अंक का जो मैटर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
कि 30 अंक कैसे, हमें 90 अंक तो इसी में हो गए, हमें 90 अंक ही तो लाने प्री में। अब मैथ में क्या आता है, 30 अंक आते हैं और पर्यावरण अध्ययन के भी 30 अंक आते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए आप मुकेश पंचौली के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना। वहाँ पर पर्यावरण अध्ययन बिल्कुल निःशुल्क नोट्स पढ़ाए गए हैं, उसमें से आप करना। और उसी के साथ गणित भी आप मुकेश पंचौली सर के ही चैनल पर एक टीचर के माध्यम से कराई गई है, फ्री टॉपिक वाइज प्रत्येक क्लास हैं उसके नोट्स बनाएं। तो इस प्रकार से 150 अंकों का जो मटेरियल है आपको अच्छे से समझ आ गया है। मेरा मानना है आप इन तीनों को कवर करें। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन, और इनमें से आप 15-15 क्वेश्चन भी करते हैं, इनमें से गलत भी हो जाते हैं 10-5, तो इधर आप बढ़ा दें अपना स्कोर, जिससे आपका रीट प्री निकल सके। आशा करती हूँ ये तो आपको समझ आ गया कि कैसे कैसे 30-30 अंक का अंक भार है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब मैं आपको सिलेबस की तरफ लेके चलती हूँ कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। अब हम देखते हैं सिलेबस। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने आरपीएससी की साइट से ही इसे डाउनलोड किया है आप लोगों के लिए। तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो रीट प्री होगी उसी का सिलेबस है। तो खंड 1 में हमें अभी अभी देखा था बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ 30 अंक की होंगी, कुल अंकवार 30 अंक का होगा। तो इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं वो हैं, ये आप देख सकते हैं। बाल विकास है, इसमें वृद्धि और विकास, वंशानुक्रम एवं वातावरण, व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, और उसके बाद है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, अधिगम का अर्थ, अधिगम के सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं अधिगम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009। तो ये जो टॉपिक है, देखो आप अपनी एजुकेशन ऐप को भी डाउनलोड कर लें, ठीक है, यूट्यूब चैनल को, वहाँ से तो इन चीज़ों को कवर कर लेना। और बाकी के जो ये हैं इनको आप विकास सर की वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे से नोट्स बना लेना, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ आप वो मैंने बताई थी सिकवाल की बुक लेके आ जाना, और एक वस्तु अवनी एजुकेशन की ही एक बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसको ले आना। उसमें से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगी विकास सर की, उनकी क्रम से वीडियो हैं, उनको आप देख लेना, आपका ये पूरा मटेरियल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। लेवल 1 सिलेबस इंग्लिश में दिया हुआ है। अब भाषा हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी के अंतर्गत 30 अंक का आएगा। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे। एक गद्यांश होगा, उसमें से आएंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ और शब्द शुद्धि, ये आएंगे। ये करने हैं आपको। यदि समय मिला तो मैं आपको हिंदी तो अच्छे से कराने की पूरी कोशिश करूँगी। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न आएंगे। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग से क्वेश्चन आएगा। दिए गए शब्दों का वचन काल लिंग बदलना, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार और पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियां, विराम चिन्ह। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, इस शिक्षण विधियों से क्वेश्चन है। भाषाई कौशल आएंगे इसमें। शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। बहुविकल्पों प्रश्नों का मापदंड 1 से 5 तक के राज्य स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, 10वीं तक का लेवल आएगा। तो आप समझ गए, ये आपका हिंदी का सिलेबस है।
सारा कुछ पढ़ना है, लिंग वचन, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय, और ये हैं मुहावरे, लोकोक्ति और शिक्षण विधियों से संबंधित टॉपिक बता दिया है मैंने आपको। सुमनलता मैम का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। प्रियंका चौधरी नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ से आप शिक्षण विधियों को पूरी को कंप्लीट कर लेना, क्रम से दी हुई हैं, मैंने वहीं से की थी। हिंदी में मेरे 30 में से 30 क्वेश्चन आए थे, हालांकि मेरा सब्जेक्ट था, फिर भी मैंने कमांड किया उस पर। 30 में से 30 आए थे, संस्कृत में 28 आए थे, और साइकोलॉजी में मेरे 27 आए थे। 1-2 क्वेश्चन गलत हुए थे। अब बारी आती है संस्कृत की। ये तो प्रथम भाग के लिए, यदि आप प्रथम भाषा के रूप में हिंदी की जगह संस्कृत रखते हैं उसके लिए है, देख सकते हैं ये उसी के लिए है। प्रथम भाग में यदि आप संस्कृत रखते हैं तो वो ये सारी ग्रामर है, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विशेषण, ये आएंगे सारे। लिंग, वचन, संधि, समास, विशेषण, विशेष और विषयगान, विलोम शब्द आएंगे। लकार आएंगे, संज्ञा ज्ञान एवं महेश्वर सूत्र आएंगे। संस्कृत अनुवाद आएगा, वाच्य परिवर्तन भी आएंगे इसमें। संस्कृत की शिक्षण विधियाँ आएंगी, संस्कृत के सिद्धांत आएंगे, संस्कृत भाषा कौशल का विकास आएगा, संस्कृत के अधिगम के साधन आएंगे, पाठ्य पुस्तक के संप्रेषण के साधन आएंगे, संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन संबंधी प्रश्न आएंगे, मौखिक और लिखित प्रकार के सतत एवं मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण, तो ये आएंगे। ये लैंग्वेज फर्स्ट यदि संस्कृत रखते हैं उसके लिए है। अब लैंग्वेज सेकंड के लिए देखो, ये तो सिंधी वगैरह, पंजाबी वगैरह हमारे कोई काम की नहीं है, इनको करने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लैंग्वेज सेकंड रखते हैं, हिंदी भाषा सेकंड हिंदी रखते हैं तो ये आएंगे। तो मेरा मानना है, देखो भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट बनते हैं, हार्ड बनते हैं, कठिन बनते हैं, क्योंकि इनको समझना थोड़ा कठिन है। इनसे क्वेश्चन हमसे निकलेगा नहीं इनका आंसर, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाषा फर्स्ट में आप हिंदी रखें। ग्रामर तो वही है, शिक्षण विधियाँ वही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा इसमें फैक्ट है, इसको आप ना लें तो बेहतर रहेगा भाषा 2 के रूप में। यदि आप भाषा सेकंड में संस्कृत रखना चाहते हैं तो ये सिलेबस है। सेकंड में ये रखना चाहते हैं भाषा सेकंड में संस्कृत, तो ये सिलेबस है, पूरा का पूरा वही है। शिक्षण विधियाँ संस्कृत का ज़रूर वही है, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा वही है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये भाषा सेकंड की सिंधी वगैरह तो हमारे काम की है नहीं है ये सिंधी वगैरह। गणित में क्या क्या आएगा आपका 30 नंबर का, तो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणित मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा भाग, भारतीय मुद्रा, भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली, उचित भिन्नों की तुलना, ऐगिक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज, गणित समतल या वक्रतल, ये आएंगे लंबाई वाले, आयताकार वस्तुओं वाले, गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्व, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन आएगा, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम संबंधित निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण आएंगे। वही शिक्षण की विधियाँ हो गई, एक सा ही है इसमें, बस ये सिलेबस उसका है। पर्यावरण अध्ययन का देख लेते हैं, लास्ट पेज है, 5वां वो चैप्टर है। इसमें आपको परिवार पढ़ना है, वस्त्र एवं आवास पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, व्यवसाय पढ़ना है, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति पढ़नी है, परिवहन और संचार पढ़ना है, अपने शरीर की देखभाल, सजीव जगत, हमारी जल, पृथ्वी की अंतरिक्ष, पर्वत आरोहण, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पनाएं, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, ये पढ़ने हैं। तो ये था सिलेबस। तो मैं टेलीग्राम चैनल एक ग्रुप बना लेती हूँ, यदि कोई भी अभ्यर्थी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है, और वहाँ पर मैं आपको इस PDF को दे दूँगी, आप देख लेना सिलेबस अच्छे से और गौर से इसकी प्रिंट आउट निकलवा लेना, अपने पास अपनी स्टडी टेबल पर होना चाहिए, जिससे आपको पता रहे कि सिलेबस में कौन कौन से बिंदु हैं जो हमें पढ़ने हैं या नहीं पढ़े हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी क्लासों के लिंक शेयर कर दूंगी, जिसको आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके।
आई होप आपको ये जो वीडियो है आपको फ़ायदेमंद रहेगी, आपको लाभदायक रहेगी, ऐसा मैं मानती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।